हमारे साथ भर्ती हुआ बंदा, हमारे साथ सब कुछ, हम हर चीज योग्यता में बड़े हैं उससे, हर चीज में पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन उसको प्रमोशन दे दिया गया। क्यों परमिशन? मायावती की संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए, हमारी संपत्ति पूरा मायावती के नाम कर दीजिए। बड़ी बात कर, मायावती की संपत्ति आप लोग लेंगे और इनकी संपत्ति आपको दे। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे भैया, मुसलमानों के यहाँ कहाँ रपटा दिया, उनको कहूँ तो आरक्षण चाहिए। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? पूछिए पंडित जी से, कौन था? वो भी मुसलमानों अनुसूचित जाति के देन पे थे। अगर ब्राह्मण प्रथम और आखिरी तक मुख्यमंत्री रहे तो अनुसूचित जाति। चाहता हूँ, एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतो चार। ये नारा किसने दिया था? भैया आप बता दीजिए, ये नारा किसने दिया था? नीति खत्म जब कैसे होगी? जो शोषण वर्ग है वही कह रहा है कि हम शोषित हैं, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले समस्या पहले क्या है वो तय करना पड़ेगा। और समस्या ये है कि दलितों का शोषण कौन करता है। कब खत्म होगी जातिवादी? कब खत्म होगी? आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। जातिवादी कब खत्म होगी? खत्म होगी भी, ये और बढ़ता रहेगा। हमें तो लगता है, लोग कहते हैं सब जातिवाद खत्म हो रहा है, लेकिन ये तो और बढ़ता चला जा रहा है। मायावती जी मुख्यमंत्री यहाँ बनी थी, इधर देख के बोल रहा है। मायावती जी यहाँ मुख्यमंत्री बनी थी तो लोगों को गटर में हलवा करके साफ करवा रही थी, और वो देख रही थी कि हाँ ये हले है कि नहीं गटर में। और सब पंडित ठाकुर को सफाई की नौकरी दी थी और हलवा करके गटर में देख रही थी कि ये हल रहे हैं गटर में कि नहीं हल रहे हैं। तब कहाँ चला गया था इनका? SC ST तो वही खत्म कर देना चाहिए था। जब पंडित ठाकुर गटर में हल गए तो किस बात का आरक्षण? और बताइए, जिन पार्टी को सबसे ज्यादा पंडित और ठाकुरों ने समर्थन दिया, उसी पार्टी ने SC ST एक्ट को और मजबूत कर दिया था। उसका विरोध क्यों नहीं करा? आप उस पार्टी का विरोध करिए ना। हम खुद सर्विस में थे, हमारे साथ भर्ती हुआ बंदा, हमारे साथ सब कुछ, हम हर चीज योग्यता में बड़े हैं उससे, हर चीज में पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन उसको प्रमोशन दे दिया गया। क्यों परमिशन दे दिया गया? मुझे नहीं दिया गया। आज वो मेरे सामने चेयर पे बैठता था और मैं नीचे बैठता था। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ SC ST। ये आरक्षण एकदम खत्म कर देना चाहिए। जो इसके भुक्तभोगी हैं वो जानते हैं कि कैसा है, केवल मुंह से बोल देना SC ST है, इसको जूता मारा जाता है। हम भी चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए, नहीं चाहिए आरक्षण। जगह जमीन धरती नौकरियों को बंटवारा कर दीजिए, संसाधनों को बंटवारा कर दिए, सबको बराबर कर दीजिए। हम नहीं चाहते आरक्षण। ब्राह्मण गरीब नहीं है, ब्राह्मण गरीब नहीं है। आप गांव में जाके देखिए, ब्राह्मण इतने गरीब हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? क्यों नहीं मिलना चाहिए? EWS दिया है, कहाँ मिल रहा है EWS? देखिए कहाँ उसका प्रावधान है। मायावती की संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए, हमारी संपत्ति पूरा मायावती के नाम कर दीजिए। बड़ी बात कर, मायावती की संपत्ति आप लोग लेंगे और इनकी संपत्ति आपको दे। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे भैया, मुसलमानों के यहाँ कहाँ रपटा दिया, उनको कहूँ तो आरक्षण चाहिए। सब जन थोड़ी चिंता कर लो। इस देश की आजादी में क्या मुसलमानों की कुर्बानी नहीं रही? क्या मुसलमान इस देश का हकदार नहीं है? यही कहने का हमारा मतलब रह गया सवाल। तो चाहिए क्या मुसलमानों? एक मिनट, जब देश आजाद हुआ था, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबने अपनी कुर्बानी दी थी। भाई बंदगी की और इंसानियत की, और जो है पैगाम के रिश्ते कायम होना चाहिए। यही हमारा कहने का मतलब है। दूसरी चाहिए क्या? जब तक जातिवाद रहेगा और जब तक हिंदू मुसलमान रहेगा, एक भाईचारा का सिलसिला कायम हो। ये देखिए, योगी जी हैं, ये भी हमारे हमदर्द। राम हृदय जी भाई हैं, ये भी हमारे हमदर्द। ये देखिए मिश्रा जी, ये भी हमारे हमदर्द। ये भी हमारे हमदर्द। सब हमारे हमदर्द हैं। पटेल भी हमारा हमदर्द है, हमारा बुरा कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब तक भाई बंदगी, इसीलिए जो है अब बाहरी ताकतों को, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कुछ, मैंने कहा बुराई कहाँ से पैदा हुई, इनसे ये पूछना चाहिए। को समझाओ ना, जो कहते हैं आधा घंटे के लिए पुलिस हटा लो तो हम पूरा हिंदुस्तान साफ कर देंगे, ये चीज तो वैसे को अपने समझाओ ना। एक मिनट, असरुद्दीन ओवैसी से लंदन से ललम करके आए। यही पहलगाम वाले मामले में प्रधानमंत्री से कहा कि हम कंधा में कंधा मिला के चलेंगे और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हम मिटा देंगे। और क्या अगर हिंदुस्तान का नमक न होता या अपनी धरती को वो वतन हिंदुस्तान को न मानते होते तो क्या कहते? रह गया कहने का सवाल। हम तो कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तब आजादी से आज तक 1947 से 89 तक इस प्रदेश के 8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। क्या मुसलमानों, अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को सहयोग नहीं दिया? ये इतने यहाँ ब्राह्मण भाई लोग बैठे कहते हैं कि नहीं दिया है। नहीं दिया, ये कह रहे नहीं दिया। पंडित जी आइए, पंडित जी के जनेऊ तोड़े, पंडित जी को सहयोग कहाँ किया आपने? आपने जनेऊ तोड़े हैं भैया।
आपने पंडितों का कहाँ सहयोग कर दिया यार? आप भी नंबर ले लिया। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? पूछिए पंडित जी से, कौन था? वो भी मुसलमानों अनुसूचित जाति की देन पे थे। अगर ब्राह्मण प्रथम और आखिरी तक मुख्यमंत्री रहे तो अनुसूचित जाति मुसलमानों की देन रहे। आप भी कहिए। देखिए, जहाँ तक बात है जज के ऊपर जूता फेंकने का, तो धर्म के किसी पे उसकी तो बात करते हैं, लेकिन यही कमलेश तिवारी जी काट दिए गए, कन्हैया लाल टेलर काट दिया गया, सारे सबूत होते हुए भी कुछ नहीं हुआ, उसकी बात कोई नहीं करेगा। गरीब है ना, धर्म विशेष के लोग। ज्यादा दिन तो जो है यहाँ राज किया जो है संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने, मुगलों ने। तो मुगलों ने दलितों के लिए क्या किया वो बताएंगे। जो ये वकालत कर रहे हैं, मुगल काल में कितने, मुगल काल आने के बाद 70 राजा, यहाँ जो हमारे पासी समाज के खाली 70 राजा थे हिंदुस्तान में। मुगल साम्राज्य जाने के बाद पूरे के पूरे खत्म हो गए। अब मिटाने वाले कौन है? जो कह रहे इतिहास लिखने वाले कौन है? जो कुआं का पानी, अगर वो कुआं का पानी नहीं पीते थे तो खोदता कौन था कुआं? और अगर दूसरे के लिए भैया मैं लाया कुछ और मुद्दा, लेकिन ये तो फिर घूम घूम के फिर वहीं आ गया। हम कितना बचे कि हिंदू मुस्लिम डिबेट ना करवाए, लेकिन उसके बाद कहते फिर हिंदू आपको नहीं करो, तुम लेके आए हिंदू मुसलमान। मैं धनंजय सिंह पे लेके आया था, आरोप कर रहे तुम यार हिंदू मुस्लिम। धनंजय सिंह पे जो अभी केस आया है, जो आप जो डिबेट लेकर के आए हैं, वो उसमें जब भी सुनाई पड़ा कि उनके कोई रिश्तेदार हैं, कौन है, उन्होंने किसी ऊपर, तो उसमें एक पंडित भी है जिसके ऊपर वहाँ पूरी कॉलोनी का शायद कोई रास्ता वास्ता बंद किए हैं, और उसके वजह से उसमें दलित समाज का भी व्यक्ति है। और तो जब कॉलोनी होगी तो उसमें हर समाज फिट के रास्ते की बात, हाँ, हर समाज का लोग होगा, तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, समझ गो। और रही बात की, और ये किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगा देना ठीक नहीं है। अगर वो उसमें दोषी पाए जाते हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, पाए जाए तो सजा हो। क्या कर रहे हो? इतनी देर से अनुसूचित जात सवर्णों की बात कर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतो चार। ये नारा किसने दिया था? भैया आप बता दीजिए, ये नारा किसने दिया था? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतो चार। अक्सर ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार का नारा सुनने में आता है। हाँ, रुक जाइए। तिलक समर जात का पंडित, ठीक, तराजू बनिया और तलवार छत्री, इनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं को फिर समर्थन भी तो दीजिए जाके। ये सब 2012 में पूर्ण बहुमत, 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार भी बनाई। अगर आप कह रहे हैं कि बीएसपी का स्लोगन था, झूठ है नारा। बहन जी ने इंडिया टीवी चैनल है, राजा शर्मा का शो आता है, उस पर खुद बहन जी ने थोड़ी बोला था, खुद बोला था कि ये झूठ है। सुनिए, अक्सर उनकी सभाओं में ये नारा सुनने का आता है। ऐसा नहीं, अक्सर सुनिए, आप देख, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बोला होगा। मेरा पूरा नहीं हुआ। दलितों में सबसे बड़े नेता जब देश दो देश बढ़ रहे थे तो योगेंद्र मंडल जी थे। अब वो जो है जिन्ना के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में, मुगलों के पक्ष में वोट किया। अब पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, कितना ये आज कहने आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, ये पूछते हैं। जो कभी उनको काटने के सिवा, उनको मारने के सिवा, आज जितने बांग्लादेश पाकिस्तान में है मुगल, क्या कर रहे हैं उनके साथ? क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप हमसे पूछते हो हमने क्या नहीं किया। ब्राह्मण ने दलितों का, अभी कहिए मैं वीडियो दिखाऊं, जूठा पानी पिया, उनको करने के लिए उनको विनती की, सब कुछ संत रविदास जी के साथ जो है उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। हमारे पास सारा लेखा जोखा है। लेकिन ये जो वामपंथी और मुगल जो लेखक थे, इन्होंने खाली गलत लिखा। यहाँ तक कि सनातन के लोग जो है, जब तक यहाँ सनातन के लोग थे तब तक बलात्कार शब्द नहीं था। जब मुगल लोग आए तब यहाँ बलात्कार शब्द आया। आ गए भैया मुगल। बिजली पासी का किला ये राजा नहीं थे, ये राजा क्या अभी हुए हैं। न जानी कितने दलित समुदाय के लोग राजा रहे, और 5000 पहले वो सिर्फ पंडित समाज का कोई बता दे राजा रहा हो, और अन्याय भी इन्हीं लोगों के साथ हुआ। और जब ये सरकार बनी देश में, तब भी 80% आरक्षण के तहत 22% वहाँ पे जगजीवन राम जी और तमाम ऐसे दलित नेता थे, रहे उसमें। और उसी तरह संविधान लिखने में सारे दलित नेता थे, जो भीमराव अम्बेडकर जी को आगे किया गया, उसमें 270 लोग, 280 लोग थे। क्या अरे जो रहे हैं तो 200 ऐसे कुछ रहे, तो क्या उसमें और कोई नहीं था, लेकिन आगे किया गया। और ब्राह्मण समाज ने
बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ ब्राह्मण समाज की एक लड़की ने शादी किया और बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी 3 बहनों की शादी ब्राह्मण समाज में किया। ये तो सिर्फ वैमनस्यता ये लोगों ने फैला रखी है। और मिलाप बनाइए और सरकार बनाइए, क्या कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलेंगे और फिर जो है हम लोग जो है आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन चुनाव आ जाता है तो यही सब डिवाइड हो जाते हैं, ये वाला हमारे, ये वाले हमारे, जो है विपक्ष के लोगों ने ये पवड़ना बना रखा है। सत्ता वाले नहीं बनाते, नहीं सत्ता वाले नहीं बनाते, बीजेपी नहीं बनाती। नहीं बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। नहीं सही बता रहे। अरे भैया बता तो रहे, अभी बिहार का चुनाव आप देख लीजिए, पूरा मुस्लिम वोट दिया है इसे, पूरा समाज दिया है इसे, तभी तो अच्छी सीटें आई। सबसे पहले बीजेपी ने ही बताना शुरू किया कि हमने दलित समाज के लोगों को जो है ये बना दिया, हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बना दिया, हमने कुर्मी समाज के लोगों को ये बना दिया। बताना तो बीजेपी ने ही शुरू किया, तो कॉपी करना पेस्ट करना ये भी शुरू कर दिया। जब कथा होती है तो उसमें पंडित बताता नहीं है हर चीज क्या क्या होता है उसमें। कथा कह रही है बीजेपी, कथा कह रही है, कह रहे हैं। अरे कथा होती तो तथा भी होती है, कथा होती तो तथा भी होती है। जातिवाद बताने वाले नेताओं को सबसे पहले हमें जहाँ तक लगता है बीजेपी ने शुरुआत की कि ये फलाना हमने पहले दलित को बनाया, हमने ये बना, वो तो पीढ़ी लेके चले। चलो चुप रहो तुम। ये क्या लग रहा है कि ये जातीय राजनीति खत्म होगी कि चुनाव आते आते और नहीं खत्म होगी? जातीय राजनीति खत्म जब कैसे होगी? जो शोषण वर्ग है वही कह रहा है कि हम शोषित हैं, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए सबसे पहले समस्या पहले क्या है वो तय करना पड़ेगा। और समस्या ये है कि दलितों का शोषण कौन करता है ये तय कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर रहे हैं कि कौन कर रहा है। देख लीजिए पेशाब कौन कर रहा है मध्य प्रदेश में, देख लीजिए बलात्कार होने पे खाली एक जाति का होने पे समर्थन कौन कर रहा है प्रदेश में, देख लीजिए कि आप अगर NFS लगा के विश्वविद्यालय में घोटाला कौन कर रहा है सीटों में, आप देख लीजिए वो कौन वर्ग के लोग हैं जो इसमें घोटालों में शामिल हैं। मैं नाम ही नहीं लूँगा। और आप अगर वही जब पहल करेंगे, जब खुद के नाम के आगे से गौरवान्वित होते हुए जो नाम लगाते हैं, वो जब जाति अलग हटाने जब वो हट जाएंगे तब वो तय करेंगे कि कौन क्या है क्या नहीं है। आग लगाने एक दूसरे समाज में। तो दर्शकों आपने देखा, मुद्दा तो कहीं ना कहीं डिरेल तो हो ही जाता है। यहाँ पर जातिवाद जब तक नहीं होगी तब तक राजनेता नेता कैसे बनेंगे और सत्ता को सत्ता कैसे बनेंगे। हालांकि हम बात कर रहे थे कि अभी आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो वायरल हो रहा था धनंजय सिंह को लेकर, उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि आने वाले समय में ये जातिवादी राजनीति रुकती है या नहीं रुकती, क्योंकि 2027 में चुनाव है। आज 2025 का समापन होने जा रहा है और कल से जो है 2026 की शुरुआत होगी। हम चाहते हैं कि नए साल में नई राजनीति नई उमंग के साथ उत्तर प्रदेश और खुशहाली के साथ आगे बढ़े। सभी दर्शकों को आज नेशनल अयोध्या की तरफ से आने वाले साल की शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर।